माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट एजुकेशन राइट। प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके लिए सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट 5 लेकर आए हैं, जो ये स्पेशल केवल यूपी जेल वार्डर फायरमैन यूपीएसआई के लिए बनाया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके पास क्वेश्चन आ रहे हैं। कह रहा है क्वेश्चन दिए गए गद्यांश के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो क्या है, इस संसार में, थोड़ा छोटा सा कर लेते हैं, इस संसार में धन सब कुछ नहीं है। धन की पूजा तो बहुत कम जगहों में होती देखी गई है। संसार का इतिहास उठाकर देखिए तो उदाहरण ढूंढ ढूंढ कर सामने रखिए तो उसको विदित हो जाएगा कि जिनकी हम उपासना करते हैं, जिनके या जिसके लिए हम आंखें बिछाने तक को तैयार रहते हैं, जिसकी स्मृति तरोताज़ा रखने के लिए हम अनेक तरह के स्मृति चिन्ह बनाकर खड़े करते हैं, उन्होंने रुपया कमाने में अपना समय नहीं बताया था, बल्कि उन्हीं ने कुछ ऐसे काम किए थे कि जिनकी मान्यता हम रुपये से अधिक मूल्यवान समझते हैं। जिन लोगों के जीवन का उद्देश्य केवल रुपया बटोरना ना है, उनकी प्रतिष्ठा कम हुई है। अधिकांश अवस्थाओं में उन्हें किसी ने पूछा तक नहीं। उन्होंने जन्म लिया, रुपया कमाया और परलोक की यात्रा की। किसी ने जाना तक नहीं कि वह कौन थे और कहाँ गए। मानव समाज स्वार्थी अवश्य है, पर वह स्वार्थ की उपासना करना नहीं जानता। अंत में वही पूजे जाते हैं जिन्होंने अपने जीवन को अपव्यय करते समय सच्चे मनुष्य का परिचय दिया है। ये एक पैराग्राफ था, इसी से क्वेश्चन आएंगे। ये हमने आप सभी को पढ़कर बता दिया है। अब क्वेश्चन आते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? तो पहला क्वेश्चन कह रहा है गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा? धन की लोलुपता, धन की महानता, धन और मनुष्यता, मनुष्यता और महत्व। तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा, धन और मनुष्यता। ऑप्शन सी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उपर्युक्त गद्यांश के अनुसार संसार में किस तरह के मनुष्य की पूजा होती है? यह है क्वेश्चन। उपर्युक्त गद्यांश के अनुसार संसार में किस तरह के मनुष्य की पूजा होती है? तो ऑप्शन आपके सामने, आप सभी को बताना है। जो धनार्जन एवं त्याग दोनों करते हैं, जो पैसों को कल्याणकारी कार्यों में लगाता है, जो मानवता की सेवा में लगा रहता है और जो सच्चे मनुष्य के लिए कार्य करता है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा इसमें? ऑप्शन सही डी सही होगा, जो सच्चे मनुष्य के कार्य करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। धन की पूजा से क्या अभिप्राय है? धन से ज़्यादा मानवता प्रबल है। धन कमाने वाला अधिक नाम नहीं कर पाता। धन की पूजा व्यक्ति को स्वार्थी बनाती। धन कमाने की अपेक्षा सच्चा मनुष्य होना ज़्यादा अच्छा है। तो ये ऑप्शन है, आप सभी को बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा, धन कमाने की अपेक्षा सच्चा मनुष्य होना ज़्यादा अच्छा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है। निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है। किन्नर, अहिंसा, अंतरी, अपरिग्रह कौन सा है? तो इसमें है अहिंसा होती है, स्त्रीलिंग है। अगले क्वेश्चन की तरफ। वाक्यांश का एक शब्द बनाइए जिसके हृदय में ममता नहीं। निर्मम, निर्दय, निर्भय, निहृदय कौन सा हो जाएगा? आप सभी को बताना है। इसमें हो जाएगा निर्मम, जिसके हृदय में ममता नहीं होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है? ऋतु, पंडित, हंस, आचार्य। तो क्या होती है? ऋतु यानी वर्षा। ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए सही होगी, वर्षा होती है, पंडित जी आते हैं, हंस, ये सब। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भुजंग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो व्याल, गरुड़, सर्प, पनंगना कौन सा नहीं है? तो भुजंग का पर्यायवाची जो है गरुड़। ऑप्शन बी सही है, नहीं है। बड़ा घर, छोटा आदमी, नीला वृत्त में विशेष कौन कौन से हैं? बड़ा घर, छोटा आदमी, नीला वृत्त में विशेष कौन कौन से? नीला छोटा, बड़ा छोटा, घर आदमी, वस्त्र छोटा नीला। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं मेरे प्यारे साथियों। वीडियो में कमेंट करके हमें अवश्य बताएं कि कैसे मेरा वीडियो लग रहा है।
बड़ा घर, छोटा आदमी, नीला व्रत में विशेष में कौन कौन से हैं? घर, आदमी, व्रत, छोटा, नीला, नीला छोटा, बड़ा छोटा, तो कौन सा हो जाएगा इसमें ऑप्शन? इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, घर, आदमी, व्रत, वस्त्र। ऑप्शन सी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वाक्य होते हैं 3 प्रकार के, 7 प्रकार के, 6 प्रकार के, 5 प्रकार के। वाक्य हमारे कितने प्रकार के होते हैं? तो वाक्य हमारे होते हैं 3 प्रकार के। ऑप्शन ए सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में भाववाच्य बताइए। निम्न में भाववाच्य बताने हैं। ऑप्शन ए, बी, सी, डी आपके सामने है, आपको बताना है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तुम फूल तोड़ोगे, अब चला जाए, बच्चे खेल रहे हैं, पुस्तकें लिखी जाएंगी, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी सही है, अब चला जाए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। समुच्चय बोधक को कहते हैं। समुच्चय बोधक को कहते हैं, क्या कहते हैं? अविकारी, विकारी दोनों, कोई नहीं, तो इसको कहते हैं अविकारी। ऑप्शन ए सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी में वचन होते हैं, हिंदी में वचन कितने होते हैं? हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं आप सभी को बताना है, बहुत सरल है। तो वचन होते हैं जो 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में सममात्रिक छंद कौन सा उदाहरण है? दोहा, सोरठा, चौपाई, सभी, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी सही है। चौपाई एक सममात्रिक छंद है, और जबकि दोहा और सोरठा ये सब तुम्हारे क्या है? अर्ध सममात्रिक छंद हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, ये 4 ऑप्शन है। वाणी, वीणा, पाणी, कमला, शारदा, सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, तो ये ऑप्शन सी सही होगा। कमला जो सरस्वती का पर्यायवाची नहीं, इच्छु का तद्भव रूप है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही, ईख। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रेलगाड़ी शब्द है तद्भव, तत्सम, देश, संकर, कौन सा शब्द है? रेलगाड़ी, तो ये है तुम्हारी संकर है, ऑप्शन डी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। थोक का पर्यायवाची है परचून, थाक, थोया, पारीकी, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विभु का पर्यायवाची है सर्वव्यापक, ब्रह्मा, महान, चिरस्थायी, कौन सा है? तो इसका ऑप्शन होगा ए, सर्वव्यापक है। व्यास का विलोम शब्द है समास, संश्लेषण, संक्षेप, ऑप्शन डी है लघु, तो व्यास का विलोम शब्द कौन सा हो जाएगा? तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा ऑप्शन ए सही है, समास। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। छक्का पंजा करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? छक्का पंजा करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो इसका क्या होगा? आप सभी को पता है, बहुत सरल क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों। ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना, ऑप्शन सी सही है, छक्का पंजा करना। अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। तो ऑप्शन सी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रत्यय होते हैं, प्रत्यय क्या होते हैं? शब्दांश, वाक्यांश, पदांश, पदांश, तो क्या होते हैं हमारे? ये जो होते हैं हमारे शब्दांश होते हैं, ऑप्शन ए सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म
त्रुटिपूर्ण है। अपेक्षा, उपेक्षा, अग्रज, अनुज, उन्नत, अवनत, अवगत, आदान प्रदान। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी सही है, उन्नत, अवगत। अगला है प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं? प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद 2, 4, 6, 8। तो इसका ऑप्शन ए सही है। प्रयोग के आधार पर जो शब्द होते हैं या भेद, प्रयोग के आधार पर शब्द भेद हैं 2 होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ। पनही शब्द का तत्सम रूप है तांबुल, पर्ण, पर्णी, उपहान। तो कौन सा हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है सरयुर्म में संधि है, तो कौन है? दीर्घ, यण, व्यंजन, स्वर संधि। कौन सी संधि है मेरे प्यारे साथियों? तो इसमें है दीर्घ स्वर संधि। ऑप्शन ए सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किस धातु से भाषा बनी होती है? निम्न में से किस धातु से भाषा बनी है? सारे क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछे जाएंगे। ये लेटेस्ट पैटर्न पर बनाए गए हैं। ये 19 और 20 को हमारा जेल वार्डर फायरमैन का एग्ज़ाम होना है, उसी को देखते हुए प्रैक्टिस सेट हल कराए जा रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। निम्न में से किस धातु से भाषा बनी है? भाक, भाष, वाक, बंध। तो किससे हमारी भाषा जो बनी होती है तो सभी को पता होगा। तो ये जो बना है ऑप्शन बी सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। धातुष्मा में प्रयुक्त संधि है। धातुष्मा में प्रयुक्त संधि अयादि, गुण, दीर्घ, यण। कौन सी संधि है? तो इसमें है दीर्घ स्वर संधि है। ऑप्शन सी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है? यहाँ पर समाज लिख गया, यहाँ पर समास होगा। द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय, तत्पुरुष। तो कौन सा समास बनता है? तो ये समास जो बनता है कर्मधाराय समास बनता है। ऑप्शन सी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जिस समाज का कोई पद प्रधान नहीं होता है, कि जिस समाज, यानी इसमें गलत ये भी लिखा है जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता उसे कहते हैं द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय, बहुब्रीहि समास। तो कौन सा कहलाता है? तो ये हमारा होता है बहुब्रीहि समास। ऑप्शन डी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उपसर्ग को कहते हैं शब्दांश, वाक्यांश, शब्द, पद। क्या कहलाता है हमारा? क्या कहा जाता है? आप सभी को बताना है मेरे प्यारे साथियों। तो इसको भी क्या कहते हैं? उपसर्ग को शब्दांश कहते हैं। ऑप्शन ए सही है। लिपि की आवश्यकता होती है भाषा बोलने में, भाषा लिखने में, भाषा संकेत में, तीनों में। किस में होती है लिपि की आवश्यकता? तो इसकी आवश्यकता होती है, आप सभी को पता होना चाहिए, इसकी आवश्यकता होती है भाषा लिखने में। ऑप्शन बी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। खड़ी बोली निकली है पूर्वी हिंदी से, पश्चिमी हिंदी से, बिहारी हिंदी से, राजस्थानी हिंदी से। खड़ी बोली कहाँ से निकली है? तो ये जो आती है हमारी खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी। ऑप्शन बी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हिंदी भाषा के कुल वर्ण लिपियां हैं। कितनी वर्ण लिपियां हैं? हिंदी भाषा में कुल वर्ण लिपियां हैं
तो हिंदी भाषा में कुल वर्ण लिपियाँ कितनी हैं? 52 हैं, यानी 52 है। ऑप्शन सी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मध्य स्वर को कहते हैं, क्या कहते हैं? ऊ को, ई को, बड़ी ई को, आ को, किसको कहा जाता है? तो कहा जाता है आ को। ऑप्शन डी सही है। निम्न में कंठ वर्ण हैं, कौन से हैं? ई, या, सा। ऑप्शन बी है आ, हा, विसर्ग, आ, ऐ, पा। ऑप्शन डी है ला, सा, का। तो कौन सा हो जाएगा इसमें? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हो जाएगा। ये थे 36 यानी 36 क्वेश्चन जो हमने आपको हल करा दिए। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट एजुकेशन राइट को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।